नमस्कार, मैं हूं वानी और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद, सर्दी का मौसम चल रहा है। इस मौसम में जच्चा बच्चा और बुजुर्ग किस तरह से ध्यान रखें, हमने इस विषय पर बात की मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच से। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैम, आप विधायक होने के नाते आप एक डॉक्टर भी हैं, तो आजकल सर्दी पड़ रही हैं, बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, उनके बारे में कैसे ध्यान रखें? मैं सभी माता पिता से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सर्दी से बचा के रखें, उनको ऊनी कपड़े पहना के रखें और साथ ही साथ उनको ठंड में खेलने से मना करें। बहुत सुबह और बहुत शाम को उनको बाहर जाने से मना करें और ख़ास तौर से जब कोहरा रहता है तो उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। और पानी से भी बच्चों का बचाव रखें। नहाने धोने के अलावा बच्चे अधिकतर पानी से खेलते रहते हैं तो उससे उन्हें सर्दी हो जाती है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ भी बच्चों को जब भी सर्दी होती है तो तुरंत जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों के डॉक्टर, उनसे सलाह लें और उनको दवा दें। अपनी मर्जी से कोई एंटीबायोटिक या कोई दवा छोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी जो वयस्क लोग हैं परिवार में, कि यदि आपको खांसी जुकाम है, सर्दी जुकाम है, तो कृपया मुंह पर हाथ रखकर छींकें, मुंह पर कपड़ा रखकर छींकें, या आप बच्चे को किसी, आपके फैमिली में ऐसे बच्चे हैं कमज़ोर जिनको डर रहता है कि भाई सर्दी लग सकती है, तो मास्क लगा कर जाएं, क्योंकि खांसने छींकने से इन बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और ऐसा है कि जो सर्दी पड़ रही है इसमें बुजुर्ग लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है जल्दी से, उसके बचाव के क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको कहते हैं ना कि हार्ट जो डिजीज़ हैं उनके प्रोन होते हैं, कि जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, कोई डायबिटिक है, किसी को बहुत घबराहट होती है, और इस तरह के जो मरीज हैं, या पुराने समय में किसी को एंजाइना या एक माइल्ड सा हार्ट अटैक हो चुका है, तो उनको इस मौसम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। खास तौर से जो मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारे बुजुर्ग जाते हैं या खेत में जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा इसको लेट करना चाहिए। बहुत सुबह सुबह ना निकले, क्योंकि सुबह सुबह कोहरा होता है, नमी होती है, तो उससे दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ अपने वस्त्रों का भी पूरा ध्यान रखें कि ऊनी कपड़े पहने, ग्लव्स पहने, मोजे जूते पहने, और सुबह सुबह और रात को खास तौर से घूमने ना जाएं, बाहर ना जाएं, अपने घर में ही रहें। और ज़रा सा भी खांसी होने पे, घबराहट होने पे वो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। और जो बुजुर्ग जिनको लगता है कि इनको कुछ दिक्कत हो सकती है, सोते समय अपने कमरे में अपने साथ किसी को, अपने घर परिवार के व्यक्ति को रखें साथ में, कि इनकेस अगर कोई दिक्कत होती है, घबराहट होती है, तो बुजुर्ग कम से कम उनको बता दें। साथ ही साथ जो बुजुर्गों को है, घर के अंदर ही थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा अनुलोम विलोम और थोड़ा सा इस तरह की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हमें सर्दियों में अपने खाने पीने में भी बदलाव करना चाहिए। ठंडी चीज़ें, ठंडी तासीर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सर्दियों में हम मूंगफली खा सकते हैं, गुड़ बहुत अच्छा है जिनको शुगर नहीं है, और जो मेवे खा सकते हैं वो खाएं। साथ ही साथ जो हमारा सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं या और सब्जियां आ रही हैं, भरपूर मात्रा में आती हैं, उनका सेवन ज़रूर करें। और सर्दियों में एक दिक्कत और हो जाती है कि हम पानी कम पीते हैं, तो पानी को गर्म कर लीजिए, गुनगुना कर लीजिए। पूरे दिन में कम से कम 2-2.5 लीटर पानी सभी को, बुजुर्गों को भी पीना चाहिए। और सुबह सुबह ज़्यादा पानी पी लें, जिससे उन्हें रात्रि में बार बार पेशाब करने के लिए उठना ना पड़े। मैम, आजकल देखा जा रहा है ज़्यादातर इंसान बचता है ऐसी चीज़ें खाने से, मगर फिर भी मिलावट इतने कर रहे हैं लोग, कहाँ तक बच पाएंगे वे लोग? देखिए, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती ईटिंग आउट के वजह से मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हाँ, मनुष्य का स्वभाव है कि ज़्यादा फायदा लेना है और कम उसमें मटेरियल लगाना है। ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। और बदलती जो सामाजिक व्यवस्था है, अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण के कारण हमारे बच्चे, हमारे फैमिलीज जो हैं, बाहर से भी खाना खाने लगी हैं, खाना मंगाने लगी हैं। या जो बच्चे जॉब करने जाते हैं तो वो बाहर खाना खाना उनकी मजबूरी हो जाती है। तो एक तो मेरा सभी से निवेदन है कि आज हम खाना बनाने को बड़ा ही तुच्छ काम समझने लगे हैं। मेरा सभी गृहिणियों से, सभी भाइयों से सबसे निवेदन है, स्त्री पुरुष सब खाना बनाने में, अच्छा खाना घर से बनाने में ध्यान दें, क्योंकि जो घर का खाना होता है वो अच्छा मटेरियल है। कम से कम आप उसमें घी, तेल, मसाले अपने घर के पीसे हुए डाल सकते हैं, तो शुद्धता उसमें आ जाती है। ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम गेहूँ ला रहे हैं या सब्जियाँ ला रहे हैं, किसी में कोई कलरिंग एजेंट है,
तो उससे हम नहीं छूट पाते, लेकिन जितना भी हो अधिक से अधिक हमें घर का खाना प्रयोग करना चाहिए। और अगर बाहर भी हमें ज़रूरत है कि खाना खाने की, तो जो फ्रेश आइटम है कि जैसे दाल हैं या आटे की रोटी हैं, मैदा ना खाएं, आटे की रोटी खाएं, चावल ले सकते हैं, और जो सीजनल सब्जी हैं वो ले सकते हैं। खासतौर से जब हम होटल में जाते हैं या बाहर खाना खाते हैं तो अधिकतर ये रहता है कि जाड़े के मौसम में कटहल, जाड़े के मौसम में भिंडी, इस तरह की चीज़ें से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो भगवान हम सबको वही चीज़ देते हैं जो सीजन के अनुसार होती है। जाड़े में जो सब्जियां उग रही हैं, जो अन्न आ रहे हैं, उनका भरपूर प्रयोग करें। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कहा है। ये अगर मैं डॉक्टर के नाते कहूँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गेहूं में से बहुत लोगों को एलर्जी होती है और उनको पता ही नहीं चलता कि उनका पेट क्यों खराब है, उनको कब्ज क्यों हो रहा है, या उनको बार बार दस्त क्यों आ रहे हैं, या उनके पेट में गैस क्यों बन रही है। वो लोग अत्यधिक दूध का प्रयोग करते हैं, कभी कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले, या जो ग्लूटेन से रिएक्शन है तो वो गेहूं प्रयोग करते हैं। तो ये अपने बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे बॉडी को क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि जिन चीज़ों को हम भूल गए थे, जो हमारे नानी, हमारी दादी रोटी बनाती थी, कि जैसे अब मैं अगर अपने क्षेत्र मोदी नगर की बात करूँ तो यहाँ मक्का की रोटी अब से 20 साल पहले खूब बनती थी, साग और मक्का की रोटी खाई जाता थी। लेकिन अभी मैं कहूँ तो मक्का की रोटी बनाने में भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि वो बना ही नहीं रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। मक्का के साथ साथ हम बाजरा, रागी, इस तरह के मिलेट्स भी अपनी डाइट में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मिस्सी आटा, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको आप चना और गेहूं में मिला के बना सकते हैं। तो हमें डाइट में परिवर्तन करना ही होगा। और देखिए, आदमी क्यों मेहनत करता है कि हमें अच्छा खाना पीना मिल सके, और हम खाने पीने पे ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर तो स्वास्थ्य खराब होगा। और स्वास्थ्य का देखिए कोई मोल नहीं है, फिर हम स्वास्थ्य में दुनिया भर के पैसे खर्च करते रहते हैं। तो हम प्राकृतिक जीवन जो है उसकी तरफ जाएं, जो साधारण देसी खाना है, जिसको कहते हैं ना गाँव में जैसे हम देसी खाना खाते थे, उसको खाएं। एल्युमिनियम के बर्तनों का कम से कम प्रयोग करें। लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन, रॉट आयरन वाले बर्तन या मिट्टी के बर्तन आजकल चलन में है, इनको हम प्रयोग करें। साथ ही साथ हम देखिए, हमें लगता है कि बाजार में मिलावट ना हो, तो साल भर का सरसों पिसवा के और तेल निकलवा के रख लीजिए। इसी तरह से गेहूं हम जो बिना खाद वाले होते हैं, जो देसी खाद का गेहूं है, वो भी उगवा के ले सकते हैं। आजकल तो ऑर्गेनिक बहुत आ रहा है। साथ ही साथ जिनका बड़ा घर है, थोड़ा मोड़ा सब्जी वगैरह भी उगा सकते हैं। तो निश्चित ही अगर हम थोड़े थोड़े बदलाव अपनी जिंदगी में करेंगे तो हमारा ही नहीं, हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।